So as we have seen, today's topic is electron displacement in covalent bond. In organic compounds. जैसे कि हमने देखा अभी एक एडिशन रिएक्शन देखा था, सेकेंड एलिमिनेशन देखा था, थर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था। सब्स्टिट्यूशन दो तरह के, एक न्यूक्लियोफिलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। और फोर्थ रीअरेंजमेंट। एक फिफ्थ भी हो सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह के देखा था हमने, एक SN1 और एक SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। ठीक है, इस पर हम दोबारा भी आएंगे। एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अगर कोई भी एल्कीन हो और उसमें कोई रिएजेंट डाले हम इस प्रकार का HBr, जैसे H+ और Br- डाला, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में है, वीकली बॉन्डेड, वीकली बॉन्डेड है और क्लाउड के फॉर्म में है इस प्रकार से। जब H+ इसके आसपास आएगा कहीं, अगर इसके पास H+ आए तो क्या होता है कि ये पोलराइज हो जाता है, ये पाई क्लाउड जो है ये पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो किस तरह का इफेक्ट है ये? परमानेंट इफेक्ट है या टेम्पोररी इफेक्ट है? ये टेम्पोररी इफेक्ट है, इसलिए क्योंकि जब तक H+ है तब तक पोलैरिटी रहेगा, H+ हटा देंगे तो पोलैरिटी भी हट जाएगा, है ना। ये H+ को हम अगर हटा दें तो इसकी पोलैरिटी भी हट जाएगी, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हट जाएगा। तो ड्यू टू दिस पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, यहाँ पे, और Br- आ जाता है। तो दिस वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ due to the presence of any charged particle or charged species near it। ठीक है, तो ये था, तो ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दूसरा एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Cl। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जितना दूर जाते जाएंगे उतना पोलैरिटी घटता जाएगा। तो
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अगर शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं। इसको कहते हैं आई इफेक्ट भी कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, या माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोकार्बन से सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है प्लस आई इफेक्ट। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर वो कार्बन चेन की तरफ जाए, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट की तरफ जाए तो ये माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन इफ अगर कार्बन चेन की तरफ जाए तो उसे हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। जैसे एग्जांपल, अगर हम बेंजीन ले लें, इस प्रकार का मॉलिक्यूल ले कोई, तो ये प्लस आई ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन पंप करता है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। ठीक है, सो दिस इज गिविंग प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पंपिंग इफेक्ट। याद रखने के लिए, और फॉर्मली भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और माइनस आई इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन withdrawing effect. नेक्स्ट एक और इफेक्ट देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज रेजोनेंस फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। If any molecule can exist in more than one similar structure,
then we call each structures as canonical structure, and this phenomena is called resonance. This is called resonance, not resonance effect. रेजोनेंस को पहले जानते हैं. जैसे बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे ही पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे ही पाई इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यहाँ पे ही पाई. कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिखें. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो दोनों का जो एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर होगा जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड. तो these are resonating structures. They are also called as canonical. मतलब कैनन में कैसे होते हैं, सारे बॉल्स एक ही तरह के होते हैं ना. अगर कोई कैनन है तो है, उसके जितने भी गोले निकलेंगे सब एक ही साइज के निकलेंगे, सिमिलर होंगे. ठीक है. कैनोनिकल मीन्स सिमिलर. These are also called as canonical structures. Or the structure which can represent both or all the resulting structures are called as resonance hybrid. It represents all the canonical structures. Represents all canonical structures. Then what is resonance effect? Resonance effect means either movement of electron towards the substituent or movement of electron away from the substituent. So this gives minus R effect. This gives plus R effect. Okay. We will see how. Okay. Next. Let us see this molecule. In this molecule, this nitro group is electron withdrawing group. This group is electron withdrawing group.
How? Like this. Since oxygen is more electronegative than nitrogen, so this electron will prefer to go to this oxygen. As a result, a positive charge will develop here. To satisfy this positive charge, this electron will go here. Now resonance will start. We can write the same structure like this. Minus, here double bond. Now since this electron is here itself, but it has left its place. So here positive charge will come. Now this comes here. Positive charge will come here. Now this will come here and positive charge will come here. Now every carbon contains one hydrogen. We know that. It is not that they don't contain hydrogen, they all contain hydrogen. But in bond line notation, we don't write it. So what will happen? Now this will prefer to go to its own place. This will go to its own place. This will go to its own place and one H plus will come out. So these are resonance. These all are canonical structures from here to here and this. These all are canonical structures. Or resonating structures, and the resonance hybrid of this molecule in which double bonds are here and this molecule where double bonds are here, its resonance hybrid will be so this was minus R effect because electron was going towards substituent. Okay, this was showing minus R effect. Minus R effect. Now we'll see an example of plus R effect.
This was nitrobenzene. Now I am taking phenol, O and H. So it will have a resulting structure like this. Oxygen has two lone pairs. Now, if this electron pair comes here, this will go out. If this comes in, this will go out. If this comes in, this goes out. After that, again, it goes to its place. This comes to its place. And it is formed. So these all are resonating structures. Here electrons are here electrons are going away from substituent. So it is plus R effect. Here electrons are going towards substituent. So it is minus R effect. So to understand the mechanism of the reaction, understanding this part is very important. Next is hyperconjugation. It is also called as no bond resonance. It is also called as Baker-Nathan's effect. In this, what happens? Say this is the molecule. Then if this bond comes here, this will go out and it will form one H plus will become bond free. Now see, it does not have any bond. It is bond free. That is why it is called as
no bond resonance. Now this will come here, this will go out. Now this will go here and this will come out. This will come here, this will go here, and now again this H plus will come and will form bond. This will be so see here, in the beginning the electrons were, pi electrons were this side, this side, this side. Now it has just become the mirror image of it, isn't it? So these are all hyperconjugating structures. And since the electrons are going away from substituent, so it is plus hyperconjugation minus hyperconjugation. This we don't see generally, so we'll not talk about it. Now we'll summarize whatever we have studied. So we have seen electron displacement in covalent bond, and these were electromagnetic effect, inductive effect, resonance effect, another name for resonance effect is mesomeric effect. And then we have seen no bond resonance effect. It is also called as hyperconjugation or Baker-Nathan effect. That's all for today. अटेंडेंस भेज देना कोई, ठीक है? नवोदित, अटेंडेंस भेज देना। यस सर, भेज रहा हूँ। अब इसको एनसीईआरटी के बुक के अलावा साइड बुक से भी थोड़ा पढ़ना, ठीक है? एनसीईआरटी के बुक में बहुत कॉन्साइज फॉर्म में दिया रहता है, इसलिए थोड़ा सा साइड बुक से भी पढ़ना, ठीक है? और मैं कुछ एनिमेशंस भी भेजूंगा इसका। मेरा अपना वीडियो तो मैंने भेज ही दिया है, लाइव टीचिंग भी कर दिया है, अब कुछ एनिमेशंस भी भेजूंगा, तो सब कुछ ये सब एक साथ भेजने के बाद कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है?
Yeah, S block and P block are from periodic table chapter. Since organic chemistry is going on, so we'll complete the organic chemistry part, and then S and P block also we will do. We will do it. Okay.